नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं हम। मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे कांग्रेस के तमाम नेता भारत जोड़ो यात्रा के तहत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री विधायक जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आया और यहाँ पे इस मजार पे अभी चादर पेशी किए हैं और हम सब हैं भाई भाई, मिटा देंगे मिल करके उनको जिसने ईर्ष्या फैलाई। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोड़ो 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 नफरत छोड़ो। कांग्रेस बोले, कांग्रेस बोले, राहुल जी बोले, सोनिया जी बोले, खड़गे जी बोले, अखिलेश जी बोले, अनिल जी बोले। और इस दिल को दिल से कौन जोड़ेगा? महंगाई से कौन लड़ेगा? नफरतों को कौन मिटाएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरतवादी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, नफरतवादी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो तरीका होता है किसी चीज का। मीडिया वाले भाई जरा सा बाइक को आप साइड कर ले, चादर पोशी होने वाली है। यही हमारे देश की संस्कृति है। देखिए कितना अच्छा नजारा नजर आ रहा है। सभी हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब आपस में एक साथ है और ये यादगार हो रही है संजान पीर बाजार का जो हमारे बड़े बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया है। हमारे कदालों नेता लोग अजान सिंह बाबा का चादरपोशी कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता लोग जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय बताएं। संजय कुमार मिश्रा और पूर्व प्रत्याशी हैं वैशाली। सर ये बताएं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिस तरीके से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आने वाले चुनाव में आपके वोटों में इजाफा होगा, आप सत्ता में आ पाएंगे? काफी इजाफा होगा और ये राहुल गांधी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, इसमें लाखों लोग
उनके साथ मिलने का काम किया। और जो भीड़ का आपने देखा होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो उनका कार्यक्रम हुआ, जिस स्टेट में उन्होंने गए वहाँ पर इतनी काफ़ी भीड़ और समर्थन, बच्चे हो, सभी वर्ग के लोग हो, जो लोग उनको उनके समर्थन में जो लोग जुटने का काम किया, जो जिसने समर्थन दिया, इसे लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और ये मोदी सरकार जो भारत में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसको एकजुटता बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, नफरत को तोड़ेगी और एकता का संदेश पूरे भारत को देगी। अडानी का जिस तरीके से पोल खोल किया अभी संसद भवन में राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने जो अडानी और ये जो अंबानी का जो खेला पूरे देश में जो चल रहा है, वो हमारा नेता जो लोकसभा में या हमारे कार्यकर्ता जो अभी पूरे एक जवाब नहीं दिया, पूरे ब्लॉक और LIC बैंक पर जो प्रदर्शन करने का काम किया है, उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और न घबराई हुई है ये यात्रा से। और राहुल जी के यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उसका राजनीतिक फायदा क्या होगा इस यात्रा पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आज देश का हालात है, एक जगह महंगाई से हम मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो औने पौने भाव में बेची जा रही है। राहुल जी ने क्वेश्चन उठाया कि 14 के पहले अडानी जी का जो स्थान था वो विश्व के धनी लोगों में 6 से 9वां स्थान पर था। राहुल जी ने एक और सवाल उठाया है कि जितने भी हवाई यात्रा किए हैं उसमें ज़्यादातर अडानी जी के साथ हुआ है, उसके बाद इनके बिजनेस में इजाफा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? यह तो बिजनेसमैन का ही सरकार है। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ 12-13 में 2G का मामला इन लोगों ने उठाया, तो 2G का नीलामी आज से 8 साल 10 साल पहले हुआ, 12 साल 11 साल पहले हुआ। तो उस समय जितना में नीलामी हमने किया, उसके बाद 176 लाख करोड़ का इन लोगों ने घोटाला का बात उठाया। और आज 12 साल के बाद 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी हुआ तो मात्र 150 लाख करोड़ में हुआ। तो 13 साल पहले 2G हुआ तो 1,76,000 करोड़ घोटाला हो गया। और आज आपने 12 साल बाद 5G का किया तो मात्र उतना में किया। यह मामला क्या है? वैसा ही आपने राफेल का देखा, उस पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। रक्षा मंत्रालय का वह मामला था और पीएमओ ने उसको डिसाइड किया, रक्षा मंत्री को पता भी नहीं था। यह कौन सी सरकार है? किसकी सरकार है? कैसा डेमोक्रेसी है? तो तमाम जो पद यात्रा में लोग चल के आ रहे थे उनका स्वागत किया। इन लोगों ने एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया। जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जोड़ने का काम किया, उसी तरह से बिहार के प्रभारी हमारे अखिलेश सिंह माननीय नेता और माननीय अजीत सर भारत जोड़ो यात्रा, और यहाँ पे इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे सेवा दल के लोग हैं। और इन लोगों से हम जान लें कि आखिर ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इतनी चलने की जो ताकत आती है ये कहाँ से आती है? सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं तो दिल्ली से हूँ, अफरोज़ खान नाम है, राष्ट्रीय प्रभारी बिहार स्टेट इंचार्ज कांग्रेस सेवा दल। हाँ जी। तो सर आप ये बताएंगे कि ये जो आपको प्रेरणा मिलती है, इतना चल लेते हैं, इतने धूप में ठंड है फिर भी आप चलते रहे हैं, बराबर चलते जा रहे हैं, और यहाँ साथ साथ लोगों का केयर भी करना है, आपको सारी चीज़ देखते हुए कर रहे हैं, ये सब प्रेरणा आती कहाँ से है? देखिए हमारा सेवा दल जो है ना, कांग्रेस सेवा दल, ये 100वें साल में प्रवेश कर चुका है। 1923 के हम संगठन हैं सेवा दल के, और उस समय हम गांधी जी के और हार्डिकर जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की जंग लड़ी। तो हमें पता है कि राष्ट्र में जो सांप्रदायिकता का माहौल, नफरत का माहौल और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई तमाम जो चरम सीमा पार कर चुकी है, इससे लड़ने के लिए हमें फिर जगना होगा और हमें फिर आगे आना होगा। अब रहा कि प्रेरणा, तो प्रेरणा स्रोत उस समय के दौर में हमारे एक गांधी हुआ करते थे, जिनको महात्मा गांधी के नाम से पूरा विश्व जाना करता था, और आज के दौर के जो गांधी हैं वो श्री राहुल गांधी हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है कि वह किस तरह से
अथक प्रयास करते थे। और जब उन्होंने देखा कि राष्ट्र को बचाना होगा, देश से को बचाना होगा, देश से नफरती माहौल को ख़त्म करना होगा, तो उन्होंने तय किया था सितंबर माह में ही कि हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करेंगे और नफरत को ख़त्म करेंगे, नफरत के बाज़ार को हम मिटाएंगे और मोहब्बत की दुकान को खोलेंगे। तो इनसे ही प्रेरणा लेकर हम तमाम कांग्रेस के लोग, सेवा दल ही नहीं, हम तमाम कांग्रेस के लोग जो एक तरफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर रहे थे, उसी का अनुसरण बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी किया। और मंदार पर्वत से पिछले 5 जनवरी से हम आज तक चलते हुए आ रहे हैं और लगभग 700 किलोमीटर, 650-700 किलोमीटर का अप्रोक्स हमने यात्रा को पैदल तय किया है। और यह आगे बोध गया तक जाएगा, वहीं पर इसका समापन होगा। और ये समापन नहीं होगा, यह तो एक पार्ट है जो कि कुछ देर के लिए विराम होगा, जब तक एक छोटी इंटरवल होगी। जब तक जी, आप कहाँ से आए सर? जी, मैं पटना से हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय राजकुमार हुआ। मैं कांग्रेस सेवा दल के संगठन प्रभारी हैं। तो आप ये बताएंगे कि जब आप इतना पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों में एक गुस्सा है, आक्रोश है, और अभी की जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति जिस तरीके का लोगों का जो माहौल बना हुआ है, और वैसे स्थिति में लोग आपसे जितनी तेजी से जुड़ रहे हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? लोगों में तो जब से हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का सफर कर रहे हैं, लोगों में तो प्यार और स्नेह हमें दे रहा है। क्या माँ, क्या बहनें, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। गुस्सा तो उन लोगों में है नहीं। अगर गुस्सा है तो जो इस महंगाई को बढ़ाए हुए, गुस्सा उन पर है जो बेरोजगारी को बढ़ाए हुए हैं, गुस्सा उन पे है जो अर्थव्यवस्था को चरमा दिया है, गुस्सा उन पे है जो देश को संपत्ति को बेच रहे हैं। हमारे जनता तो हमारे साथ, हम लोग के यानी कि पता चलता है कि ये आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा, तो जनता रोड पे खड़ा हो जाता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, और साथ जुड़ के चलते हैं। उन लोग का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, सदाकत आश्रम मोतिहारी। सदाकत आश्रम से। तो ये जो अभी ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि इस तरीके की यात्रा करके समाज में जो नफरत वाली स्थिति बनी हुई है उसमें बदलाव आ पाएगा? जी, आ रहा है बदलाव आ रहा है। भविष्य की बात छोड़िए, अभी बदलाव आ रहा है। हम लोग रात के 8 बजे 9 बजे तक पद यात्रा करते हैं सड़क के दोनों किनारे। औरत, मर्द, पुरुष, महिला, बच्चे, बच्चियाँ सब रोड के इंतजार में हम लोग खड़ा रहते हैं। और राहुल गांधी के नारों के साथ, कांग्रेस के नारों के साथ सभी हमारा नारों को बुलंद करते हैं। तो ये थे कांग्रेस सेवा दल के लोग जो लगातार बता रहे थे कि लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में इस तरीके की मुहिम चला करके एक प्यार और भाईचारे का रिश्ता कायम किया जा रहा है। लोगों में जो इतनी चिड़चिड़ापन थी महंगाई को लेकर के, इन सब को ताक पे रखते हुए लोग एक साथ जुड़ रहे हैं और इसमें नया बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलाव को कहां तक ले जाते हैं इसको देखना होगा 2024 के चुनाव में। क्या ये लोग सही में बदलाव कर पाते हैं या सिर्फ पद यात्रा तक ही रह जाएगी? आगे भी इस तरीके की खबर के लिए आप जुड़े रहे हमसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।